हेलो स्टूडेंट्स अपने आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अगर मेजर करना हो, उसे समझना हो, तो उसके लिए कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है और प्राइस इलास्टिसिटी कितने टाइप्स की होती है उसके बारे में सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें और अपने उन कॉन्सेप्ट्स को यानी प्राइस इलास्टिसिटी के मीनिंग और उसके जो 5 टाइप्स हैं उनको क्लियर कर लें। अब आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बच्चों कि हमें अगर प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करना है तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करके उसके टाइप के बारे में बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी या किस टाइप से बिलोंग करता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले मेथड को, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उस मेथड का नाम है रेशो और परसेंटेज मेथड। स्टूडेंट्स याद रखिए, पहला मेथड रेशो और परसेंटेज मेथड, जिसमें आपको बताया गया कि दिस रेशो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। मतलब इस मेथड को बनाने वाले, इसको डेवलप करने वाले जो थे वो और कोई नहीं, हमारे इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल सर ही थे। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब ये जो रेशो वाला और परसेंटेज वाला मेथड है, इसमें हम प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे ढूंढते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें सिर्फ सिंपली ये करना है कि हमें जो डिमांड में चेंजेस आए हैं परसेंटेज में उसे लेना है और उसे डिवाइड करना है जो प्राइस में चेंज हुए हैं परसेंटेज में उस वैल्यू के साथ। इसको अगर समझने के लिए हम ऊपर चले तो आप यहां पर स्क्रीन पर देखेंगे इन प्राइस लिखा हुआ आपको दिख रहा है और उसके आगे परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड। मतलब इस मेथड के 3 नाम हैं, आप इसे रेशो मेथड बोले, आप इसे परसेंटेज मेथड बोले या आप इसे अरिथमेटिक मेथड बोले, तीनों ही वन एंड द सेम है। आगे हम देखें तो प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज, मतलब इस मेथड से अगर प्राइस इलास्टिसिटी ढूंढना है तो हमें क्या करना है, हमें लिखना है ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जहां प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे। और फॉर्मूला देखेंगे आप तो स्क्रीन पर है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर उसे न्यूमेरिकली फॉर्मेट में लिखें तो वो बनता है कुछ इस तरीके से, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डेल्टा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी उसी स्टेटमेंट वाले फॉर्मूला को यहां हमने न्यूमेरिकली लिखकर उसे बताने की कोशिश करी, मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करी। अगर उसे और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करें तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस को और अगर हम डिटेल में लिखें तो हम उसे इस तरीके से लिखेंगे, ईडी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी। तो यहां पर ये जो डेल्टा है क्यू आपको दिख रहा है बच्चों, वो चेंज इन क्वांटिटी है, जबकि जो सिर्फ क्यू है वो ओरिजिनल क्वांटिटी के लिए है, डिवाइडेड बाय वैसे ही डेल्टा पी जो दिख रहा है, जो आपको एक ट्राइंगल जैसा शेप का सिंबल दिख रहा है, तो वो चेंज इन प्राइस के लिए है, डिवाइडेड बाय सिर्फ पी जो लिखा हुआ दिख रहा है वो ओरिजिनल प्राइस के लिए। अगर हम इसे प्रॉपरली अरेंज करें तो देयरफॉर हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, दैट मींस change in quantity demanded divided by original quantity multiplied by original price multiplied by change in price, that is delta price, जो लास्ट में आपको दिख रहा है। अब इसे थोड़ा नंबर्स के साथ समझे स्टूडेंट्स, तो आपको एक एग्जांपल दिया है इसको समझने के लिए। यहां पर न्यूमेरिकली एग्जांपल को आप समझिए ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। पहला है प्राइस का कॉलम, दूसरा है क्वांटिटी डिमांडेड और तीसरे में फॉर्मूले की हेल्प ली गई है। तो बच्चों पहले आप देखेंगे, आप स्टूडेंट्स अगर इसे समझेंगे तो आप देखेंगे कि पहले प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपीज था और उसकी जो क्वांटिटी डिमांड होती थी केजीज में यानी किलोग्राम्स में, वो 10 किलोग्राम क्वांटिटी डिमांड की जाती थी। यानी 20 रुपए के प्राइस पर 10 किलो की क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की डिमांड होती थी। अब क्या होता है, अब चेंजेस होते हैं और 20 रुपए वाला वो प्रोडक्ट अब 25 रुपए का हो जाता है, यानी प्राइस 5 रुपए बढ़ जाता है, जिसका इंपैक्ट ये होता है कि वो जो क्वांटिटी डिमांडेड पहले 10 किलो हुआ करता था वो 1 किलो कम होकर 9 केजीज पर आ जाता है।
तो देखिए बच्चों, 20 रुपए के प्राइस पर 10 किलो की क्वांटिटी डिमांड, जबकि अब 25 रुपए के प्राइस पर सिर्फ 9 किलो की क्वांटिटी डिमांड हो रही है। मतलब जो चेंजेस हुआ है क्वांटिटी डिमांड में वो 1 किलो का है, जबकि प्राइस का जो चेंजेस हुआ है वो 5 रुपए का है। आपको ये समझना पड़ेगा। अब अगर उसे हम थोड़ा डिटेल में समझे तो यहां पर आप नीचे देखोगे ओरिजिनल प्राइस जो आपको टेबल में भी थी 20 रुपए, और जो न्यू प्राइस है वो है 25 रुपए। यानी पहले जो था 20, बाद में जो बनी वो 25 हो गई प्राइस। अगर हम इनका डिफरेंस ढूंढ लें तो 25 में से 20 माइनस होगा तो जो डिफरेंस आएगा, जिसे डेल्टा पी के थ्रू यहां दिखाया 5 रुपीज, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसी तरह अगर हम ओरिजिनल क्वांटिटी को देखें तो पहले 10 किलो की क्वांटिटी ली जाती थी, बाद में 9 किलो की क्वांटिटी डिमांड की जाए जो न्यू क्वांटिटी है। अगर हम इसका भी डिफरेंस ढूंढें तो 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1 किलो, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। सो डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो नंबर्स हमें ऊपर हमने समझ के लिए उन्हें फॉर्मूला में अप्लाई करें तो आप देखिए डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू, यानी 1 जो किलो क्वांटिटी चेंज हुई वो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी जो क्यू के बदले लिखनी है वो है 10, क्योंकि शुरू में 10 किलो की क्वांटिटी डिमांड की जाती थी। मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, तो पहले प्राइस था ओरिजिनल प्राइस 20 रुपए, जबकि जो चेंजेस हुआ है वो 5 का चेंजेस है, जैसा हमने ऊपर भी देखा, तो नीचे लिखा गया है 5। और जब इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो कैलकुलेशन के बाद आंसर मिलेगा वो है 0.4। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहां आपको जो प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर आ रहा है वो 0.4 आ रहा है। 0.4 का मतलब यहां पे जो आंसर मिला वो लेस देन 1 मिला है, यानी ईडी का आंसर जो है स्टूडेंट्स वो लेस देन 1 है। और जब भी ईडी का आंसर लेस देन 1 आता है तो हम कहते हैं कि हियर इट इज अ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब ये जो सिचुएशन है ये रिलेटिवली इन इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स ये कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने 5 टाइप्स बताए हैं उसको समझना पड़ेगा। आप अगर उसे समझ लेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान और इजी हो जाएगा। उसी के बाद एक छोटा सा डू यू नो पार्ट आप देखिए। व्हाइल यूजिंग परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी मस्ट कीप फॉलोइंग पॉइंट्स इन अवर माइंड। मतलब जब भी हम परसेंटेज मेथड वगैरह का इस्तेमाल करेंगे और इलास्टिसिटी को ढूंढेंगे तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव, यानी इसका आंसर जो है वो नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमने डिमांड के चैप्टर में पढ़ा था, वो डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ जाता था स्टूडेंट, नेगेटिव साइड का स्लोप होता था। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी इग्नोर नेगेटिव साइन। लेकिन हमें इजी वे में नंबर्स समझ आ जाए तो हम उस माइनस के साइन को कंसीडर नहीं करते, उसे छोड़कर पॉजिटिव नंबर्स में ही कंसीडरेशन कर लेते। एंड नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ पर है स्टूडेंट्स वो देखिए, वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ प्योर नंबर, यानी ये नंबर में है। आप नंबर्स में देखें, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट्स इन विच प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी आर मेजर्ड। तो ये डिपेंड नहीं होता है इन विच प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड विच इट्स क्वांटिटी आर मेजर्ड। सो हमेशा ऐसे प्योर नंबर्स में हमें एक्सप्रेस करना है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आकर हमारा पहला मेथड जो प्राइस इलास्टिसिटी के लिए था वो कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम इसके सेकेंड मेथड को जानेंगे। होप आपको आज का पार्ट क्लियर हो गया होगा। आप अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखें। गॉड ब्लेस यू।